राधे राधे मित्रों, मैं हूं शिवाकांत शुक्ल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग पीजीटी की तैयारी के हिसाब से ये शिशुपाल वध नाम का महाकाव्य जो है महाकवि माघ जी के द्वारा रचित, इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हम लोगों ने माघ जी के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की और उसके पश्चात मंगलाचरण का अध्ययन किया। अब मंगलाचरण का जो श्लोक है वो हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसमें कौन सा क्रियापद है, कौन सा कर्ता पद है, कौन सा कर्म पद है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि हमको उच्चारण बिल्कुल शुद्धतापूर्वक आना चाहिए। तो एक बार आप लोग हमारे साथ ज़रूर गुनगुनाइए। और आप लोग सत्यनारायण कथा नहीं सुन रहे हैं कि मैं यहाँ से बोलता जाऊँ, आप लोग हाथ जोड़ के बैठे रहें और फिर जब ये हो भैया आप फूल चढ़ा दीजिए, शंख बज गई, हाँ शंख बज गई, अब प्रसाद वितरण हो गया, अब पंजीरी मिलेगी। तो पंजीरी मिली, लेकिन कब मिली? जब एग्जाम पास हो जाओगे तब मिली, ऐसे ना मिली। तो इसलिए पहले हम पढ़ लेते हैं। हाँ, तो मंगलाचरण का जो श्लोक है उसको हम एक बार उच्चारण करेंगे और आप लोग हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे। अगर आप लोगों ने लिख के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लिए हैं तो भी अच्छी बात है, किताब है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास किताब ही नहीं होती है, आय दैया। तो कोई बात नहीं है, किताब नहीं है तो भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अपनी एक नोट्स बनाइए। उस नोट्स में जो श्लोक हों, जो मेन पॉइंट हों, जैसे माघ जी का जन्म कहाँ हुआ था, किस शताब्दी के हैं वो, उनके पिताजी का नाम क्या है, उनके दादाजी का नाम क्या है, इत्यादि जो नॉर्मल बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो बातें हमको ज़रूर लिख के रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एग्ज़ाम हम पास हों या ना हों, हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो हमें कम से कम छोटी मोटी बातों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले उस श्लोक का, मंगलाचरण के श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर हम दूसरे श्लोक की तरफ चलेंगे। श्रियः पतिः श्रीमतिशासितुं जगन्निवासो वसुदेवसद्मनि वसन्तदर्शावतरन्तमम्बराधिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरि। इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कर्ता है हरि, उन हरि ने मुनि माने कर्म को, मुनि कौन है तो हिरण्यगर्भांग भुवम, अर्थात जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कौन है तो नारद जी। उन नारद जी को ददर्श, देखा। कब देखा? जब वो अंबरात अवतरंतम, अंबर से, आकाश से, आसमान से, स्वर्गलोक से, बैकुंठ लोक से, अवतरंतम माने उतर रहे थे, उस समय हरि माने भगवान ने ददर्श, उनको क्या किया? देखा। किसको देखा? तो हिरण्यगर्भांग मुनिम, जो हिरण्यगर्भांग अर्थात नारद मुनि माने मुनि हैं, उनको हरि माने भगवान ने ददर्श, देखा। अब वो भगवान कैसे हैं उनका सारा विशेषण दिया गया है। जो श्रियः पति हैं, जगन निवास हैं, श्रीपति वसुदेव सदमनि वसन हैं, वो क्या हैं? उन्होंने ऐसे हरि माने हरि भगवान ने हिरण्यगर्भांग मुनिम अर्थात नारद ऋषि को, नारद मुनि को ददर्श, देखा। ये बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब ये दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। अभी उन्हीं की बातें चल रही हैं कि वो आ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, इत्यादि रूप से ये वर्णन किया गया है। तो हम लोग श्लोक देखते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। देखिए, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी बात समझ में आएगी। सबसे पहले उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। तो हम एक बार उच्चारण करके देख लेते हैं। गतं तिरश्चीनमनुरुसारथेः, गतं तिरश्चीनमनुरुसारथेः, प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः, प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः, प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः।
पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः। ये कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है, क्यों? पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। गतं तिरश्चीनमनुरुसारथेः प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः। पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। उच्चारण शुद्ध रहेगा तो सब शुद्ध रहेगा, इसलिए आप लोग उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया करिए। कह रहे हैं कि अनूरु सारथे, अनूरु सारथे, न ऊरु यस्य सह अनूरुः तस्य सारथि। अनूरु सारथि, तस्य अर्थात षष्ठी जब लगाएंगे तो यहाँ अनूरु सारथे। न ऊरुः यस्य सह अनूरुः, अनूरुः सारथिः यस्य स अनूरु सारथिः और तस्य अनूरु सारथेः। इस तरीके से बहुब्रीहि समास कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा। कह रहे हैं कि अनूरु सारथे, जिसकी ऊरू नहीं है, ऊरू माने जंघाएं, तो किसकी जंघाएं नहीं है? अनूरु कौन है? तो आप लोगों ने महाभारत में या और इत्यादि की कथाएं अगर सुनी होंगी या पढ़े ही होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सर्पों की माता का नाम है कद्रु और वरुण गरुण, इन दोनों की माता का नाम है विंता। अब कद्रु की तो संतानें खूब हो गई, विंता ने 2 अंडे दिए थे, वो अंडे फूटे ही नहीं, तो उनको बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने सोचा कि अंडों को फोड़ करके देखते हैं कि इसमें क्या निकलेगा। पहले अंडे को जब उन्होंने फोड़ा तो वहाँ से निकले अरुण जी महाराज। कौन? अरुण जी। अरुण जी महाराज निकले, लेकिन अभी इनके शरीर का पूर्णतया विकास नहीं हो पाया था, केवल ऊपर के भाग का विकास हुआ था, नीचे के भाग का विकास नहीं हुआ था। लेकिन माँ ने जल्दबाजी में अंडे को फोड़ दिया, इसलिए इनकी ऊरू नहीं है। कमर के ऊपर के ही अंग हैं इनके, कमर के नीचे का कोई अंग नहीं है। फिर इन्होंने अपनी माता जी को बहुत वो किया और उसके बाद फिर अपनी माता जी से कहा कि दूसरे अंडे को कम से कम आप पूर्ण विकसित होने देना। तो दूसरा अंडा जब विकसित हुआ तो वो बने वरुण, और वरुण जो हैं वो भगवान विष्णु के सारथी हुए और अरुण जो हैं वो भगवान सूर्य के सारथी हुए। इसीलिए विनय पत्रिका में भी गोस्वामी तुलसीदास जी जब सूर्य भगवान की स्तुति करते हैं, दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरा सुर सेवा, तो उसमें तीसरी या चौथी पंक्ति में इनका भी नाम उल्लेख करते हैं कि सारथि पंगु दिव्य रथ गामी। हे सूर्य भगवान आप कैसे हैं? तो आपका जो सारथी है वो पंगु है, अर्थात उसका पैर नहीं है, और आपका जो रथ है वो दिव्य है। ऐसे पंगु सारथी और दिव्य रथ से आप निरंतर चलते रहते हैं। तो हमें इनसे शिक्षा भी लेनी चाहिए कि जिसके पैर नहीं है तो लोग क्या सोचते हैं, अब हम किसी काम के नहीं बचे। लेकिन सोचिए अरुण जी के पैर नहीं हैं और उस भगवान सूर्य के सारथी हैं, इतने बड़े महापुरुष के सारथी हैं और 24 घंटे चलते ही रहते हैं, कभी आराम नहीं। तो हम लोगों के पास तो पूरा शरीर है, तो हम लोगों को क्यों आराम करना चाहिए? तो अनूरु सारथे माने जो भगवान सूर्य हैं। अनूरु सारथी कौन है? भगवान सूर्य। और तस्य सारथे है, तो कहते हैं अनूरु सारथी अर्थात भगवान सूर्य की जो गतम माने गति है, गम धातु से एकता प्रत्यय कर देंगे तो गतम बन जाएगा। अनूरु सारथे का जो गतम है अर्थात भगवान सूर्य की जो गति है वो कैसी है? तो तिरश्चीन। तिरश्चीन माने एकदम अबाधित है, तिरछी है, अबाधित तिरछी कर देंगे, क्योंकि तिरश्चीन से यहाँ तिर्यक उपपद रहते अंच धातु है और सा कर देंगे फिर इन कर देंगे तो तिरश्चीन की व्युत्पत्ति हो जाएगी। तो कैसी है वो? तिरछी है, तिरश्चीन। अनूरु सारथे अर्थात भगवान सूर्य की जो गतम माने गति है वो तिरश्चीन माने कैसी है?
तिरश्चीन माने तिरछी है। अनुरुसार्थे माने भगवान सूर्य जिनकी उरु नहीं है, ऐसा जो सारथी है जिसका, ऐसा कौन, तो भगवान सूर्य, क्योंकि अरुण जी की उरु नहीं है और अरुण जी सारथी हैं भगवान सूर्य के, तो तस्य षष्ठी का जब प्रयोग कर देंगे तो उन अनुसारथी की जो गतम माने गति है वो तिरश्चीन माने तिरछी है। अब प्रसिद्ध शब्द को यहाँ भी जोड़ सकते हैं, ये ऐसी बात प्रसिद्ध है, प्रसिद्धि में है। और दूसरी बात बता रहे हैं कि हविर्भुज, हविर्भुज माने होती है अग्नि। हविर्भुज माने जो अग्नि है वो अग्नि ऊर्ध्वजलनम प्रसिद्धम, वो अग्नि कहाँ जलती है, तो ऊपर की ओर जलती है, ऊपर उठ करके जलती है। ऐसा क्या है, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। जो अग्नि है, अग्नि कहाँ जलती है, तो ऊपर की ओर उठ करके। अनुरुसार्थे माने भगवान सूर्य की, गतम माने गति जो है वो तिरछी होना, तिरश्चीन माने तिरछी होना, और हविर्भुजः माने अग्नि का, ऊर्ध्वजलम माने ऊपर उठ करके जलना, ये दोनों प्रसिद्धम, ये दोनों क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। अनुरुसार्थे का गतम माने गति तिरश्चीन होना, और हविर्भुजः माने अग्नि का ऊर्ध्वजलन होना, ये दोनों बातें कैसी हैं, प्रसिद्ध माने प्रसिद्ध हैं। अनुरुसार्थे माने भगवान सूर्य की जो गतम माने गति है वो तिरश्चीन माने तिरछी है। हविर्भुजः माने जो अग्नि है उस अग्नि का ऊर्ध्वजलनम, ऊर्ध्वजलनम माने ऊपर की ओर उठ करके जलना, यह प्रसिद्धम, ये दोनों बातें कैसी हैं, प्रसिद्ध हैं। हविर्भुजः ऊर्ध्वजलनम प्रसिद्धम, और अनुरुसार्थे गतम तिरश्चीन, अनुरुसार्थी का जो गतम माने गति है उसका तिरश्चीन होना अर्थात तिरछा होना, ये दोनों बातें कैसी हैं, प्रसिद्धम, ये दोनों बातें प्रसिद्ध हैं। दो पंक्ति समझ में आ गई। अब हम तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। कहते हैं कि इदम सर्वतः विसारी, इदम कहाँ गया, पेन कहाँ गया, हाँ मिल गया। देखिए कहते हैं कि पतत्यधो धाम विसारि सर्वतः किमेतदेत्याकुलमीक्षितं जनैः। सर्वतः, सर्वतः माने सभी स्थानों पर, सभी जगह पर, चारों ओर जो क्या है, तो कह रहे हैं विसारी, विसारी माने होता है फैलाव, फैलना, विस्तार को प्राप्त होने वाला। तो सर्वतः माने चारों ओर जो, विसारी माने फैलने वाला है, चारों ओर जो फैलने वाला है, सर्वतः माने चारों ओर, विसारी माने जो फैलने वाला है, ऐसा जो धाम, धाम माने तेज, तेज कहिए, किरणें कहिए, किरण भी होता है धाम माने, तो तेज कहिए, किरण कहिए, ये सब जो है। तो सर्वतः माने चारों तरफ, चारों ओर, विसारी माने फैलने वाला, जो क्या है, धाम है, धाम माने जो तेज है, वह तेज अघः अधः अधः पतति, सर्वतः विसारी धाम अधः पतति। सर्वतः माने चारों ओर, विसारी माने फैलने वाला, जो धाम माने तेज पुंज है, तेज है, वो अधः माने नीचे की ओर, पतति माने आ रहा है। पतति माने गिरना भी होता है और उतरना भी होता है, ऐसा नहीं कि पतति माने धड़ाम से गिर जाएंगे उसी को आप पतति कहेंगे। उतर रहे हैं, आ रहे हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वही फिर से देख लीजिए, कहते हैं कि सर्वतः माने चारों ओर, विसारी माने जो विस्तार है, प्रसार है, फैलाव है, ऐसा फैलने वाला जो धाम माने तेज पुंज है, वह अधः पतति, अधः माने नीचे की ओर उतर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। किम एतत्, एतत् किम, अरे यह क्या है, एतत् किम, अरे यह क्या है। इति माने इस प्रकार से, जो जनैः माने द्वारिका वासी हैं, द्वारिका में निवास करने वाले जो लोग हैं, वो आकुलम ईक्षितम, बड़े आकुलता से, बड़ी व्याकुलता से क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो आकुलम ईक्षितम, आकुलता पूर्वक, व्याकुलता पूर्वक क्या किया गया, देखा गया। किसको देखा गया, तो उसको, किसको, जो सर्वतः विसारी, सर्वतः माने चारों ओर, विसारी माने फैलाव वाला, विस्तार को प्राप्त होने वाला, फैलने वाला, जो धाम माने तेज पुंज, अधः पतति नीचे की ओर क्या हो रहा था,
उतर रहा था, नीचे की ओर आ रहा है, उसको किम एतत्, अरे यह क्या है। इस प्रकार से जो जनैः माने द्वारिका वासी हैं, द्वारिका के लोग हैं, वो लोग आकुलम ईक्षितम, बड़ी व्याकुलता से उसको देखा गया। लोगों ने उसे देखा, बड़ी व्याकुलता पूर्वक लोगों ने उसे देखा। बोले कि देखो ये बात तो बिल्कुल प्रसिद्ध है। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि आकुलम ईक्षितम जनैः, जनैः माने लोगों के द्वारा, आकुलम ईक्षितम माने बड़ी आकुलता के साथ देखा गया कि अरे किम एतत्, कि यह क्या है, जो कि सर्वतः विसारी, चारों ओर जो फैलने वाला है, ऐसा फैलने वाला जो धाम माने तेज पुंज है, वो अधः पतति, नीचे की ओर आ रहा है। कहाँ आ रहा है? नीचे की ओर आ रहा है। जबकि ये दोनों बातें प्रसिद्ध हैं कि तेज पुंज कहाँ होता है, केवल दो जगह, एक तो अनूरु सारथी के पास होता है और एक हविर्भुज के पास होता है, एक सूर्य भगवान के पास होता है और एक अग्नि के पास होता है। तो जो सूर्य भगवान है उनका जो तेज है, सूर्य भगवान की जो तेज है, रश्मि है, वो कैसी होती है? तो गतम तिरश्चीन, वह तो उसकी गति कैसी होती है? तिरश्चीन, वो तिरछी चलती है, तिरछी उसकी गति होती है। और जो हविर्भुज है अर्थात अग्नि है, वो ऊर्ध्व ज्वलनम, वो ऊर्ध्व जलता है, ऊपर की ओर जलता है, ऊपर की ओर जा करके जलता है, ऐसा प्रसिद्धम। ये दोनों बातें क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। लेकिन यह जो धाम है, यह जो तेज पुंज है, ये सर्वतः विसारी, चारों तरफ फैलने वाला है, चारों तरफ फैलने वाला। न तो वो तिरश्चीन गतम है और न तो वो ऊर्ध्वजलन है। क्यों? क्योंकि या सूर्य की जो रश्मि है, किरण है, वो तिरश्चीन गतम, तिरछी गति है उसकी। लेकिन इसका तो सर्वतः विसारी, ये चारों तरफ फैलने वाला है। ये जो धाम माने तेज पुंज है, जो ऊपर से आ रहा है, अंबरात अवतरंतम, आप लोगों ने उसमें पढ़ा था, किसमें? मंगलाचरण में। तो जो अंबर से, आकाश से नीचे अवतरित हो रहा है, वो सर्वतः विसारी, चारों तरफ कैसा है? फैलने वाला है। क्यों? लेकिन सूर्य की जो, अगर हम इसको सूर्य की रश्मि माने कि सूर्य की रश्मि ऊपर से नीचे आती है, सूर्य की किरणें, तो वो तिरश्चीन गतम, अरे वो तो तिरछी, उसकी गति तिरछी होती है, वो तिरछी गति वाला होता है। लेकिन ये तो सर्वतः विसारी, ये चारों तरफ फैलने वाला है। कौन? ये धाम, धाम माने तेज पुंज, तेज प्रकाश। और अगर हम ये माने कि हो सकता है कि ये सूर्य का न हो, ये हविर्भुज का हो, अग्नि का हो, तो उसका ऊर्ध्व जलनम प्रसिद्धम, उसका तो ऊपर की ओर जलना क्या है? प्रसिद्ध है। और ये जो तेज पुंज है, ये जो धाम है, वो अधः पतति, वो तो नीचे की ओर आ रहा है। किम एतत्, अरे यह क्या हो सकता है? ऐसा जनैः माने जो द्वारिका वासी लोग हैं, वो आकुलम इति, आकुलम इति आकुलम वीक्षितम, ऐसा आकुल होकर के, व्याकुल होकर के क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो उस तेज पुंज को इस तरीके से आकुल होकर के क्या किया गया? देखा गया। इस तरीके से हम लोगों का क्या है, ये दूसरा श्लोक भी पूरा हो गया। अब इसमें जो अनुरुसार्थे है, ये हमने पहले ही बताया कि षष्ठी एक वचन का रूप है अनुरुसार्थे, अनुरुसार्थी, जैसे हरेह बनाते हैं ऐसे अनुरुसार्थे भी बन जाएगा। गतम पद है, इसमें गम धातु से एकता प्रत्यय कर दिए हैं, गतम बन गया है। उसके बाद ये जो तिरश्चीन पद है, तिरश्चीनम, ये तिरश्चीनम पद भी नपुंसक लिंग का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में तिरश्चीनम बन जाएगा, नपुंसक लिंग के तरह इसके भी रूप चलेंगे। और उसके बाद जो हविर्भुज पद है, हविर्भुज पद भी हविर्भुजा, यह भी षष्ठी एक वचन का रूप है, हविर्भुजा, ये भी क्या है? षष्ठी एक वचन का रूप है। उसके बाद ऊर्ध्वजलनम, ऊर्ध्वजलनम माने ऊपर की ओर उठ करके जो जलन क्रिया होती है, ऐसा क्या है? प्रसिद्धम, ऐसा प्रसिद्ध है। उसके बाद फिर सर्वतः विसारी, सर्वतः विसारी ये पद आता है आपका। सर्वतः माने होता है चारों ओर, सभी जगह, ये आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध शब्द है। और विसारी माने फैलने वाला जो धाम है, धाम माने तेज पुंज, ये धामन शब्द है, नपुंसक लिंग में भी इसका भी बनेगा। धाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में बन जाएगा, धाम, धामन शब्द है, मूल शब्द धामन है। और अधः पतति, पतति ये क्रियापद है, आप जानते हैं, पतति पतः पतंति। और एतत् ये अव्यय पद है, सबको पता है। सर्वादीनी सर्वनामानी सर्वनाम शब्द हैं। तो इस तरीके से जनैः, जनैः भी आता है, तो जनैः तृतीया बहुवचन में, जैसे रामैः,
जनों के द्वारा, राम के द्वारा। तो जैसे राम में तृतीया विभक्ति बहुवचन में बन जाता है, ऐसे इसका भी तृतीया विभक्ति बहुवचन में जनैः पद बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आकुलम ईक्षितम, आकुल माने व्याकुलता होती है, व्याकुलता पूर्वक क्या करते हैं, ईक्षितम माने ईक्षित करते हैं, देखते हैं, जनों के द्वारा क्या हुआ है, यह देखा गया है। इस तरीके से इसमें जितने भी पद हैं हम लोगों ने देख लिया कि कौन से पद किस विभक्ति के हैं, किसका कैसे प्रयोग होता है। एक बार आप लोग श्लोक का उच्चारण फिर से कर लीजिए। गतं तिरश्चिन्नमनुरुसारथेः प्रसिद्धमूर्ध्वज्वलनं हविर्भुजः पतत्यधोधाम विसारि सर्वतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनैः। अनुरुसार्थे माने जो अनुरुसार्थी हैं, भगवान सूर्य हैं, उन भगवान सूर्य की गतम माने जो गति है वो तिरश्चीन माने तिरछी है, ऐसा प्रसिद्धम, ये बात क्या है, प्रसिद्ध है। और हविर्भुजा माने अग्नि की ऊर्ध्व जलनम, वो ऊपर जाकर के जलती है, ऐसा भी प्रसिद्धम माने बात प्रसिद्ध है। लेकिन सर्वतः विसारी, सभी ओर जो विसारी माने फैलने वाला, ये धाम माने तेजपुंज है, यह तेजपुंज पतत्यधः, अधः पतति, ये नीचे की ओर क्या हो रहा है, आ रहा है। एतत् किम, अरे यह क्या है, इति आकुलम ईक्षितम जनैः, यह जनैः माने लोगों के द्वारा, आकुलम ईक्षितम आकुल होकर के व्याकुलता पूर्वक, बड़े विस्मयता पूर्वक क्या हो गया, देखा गया। इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे श्लोक का भी अध्ययन कर लिया। अब आगे चलते हैं तीसरे श्लोक की तरफ। ये हमारा तीसरा श्लोक है। देखिए आप लोगों का मंगलाचरण हो गया है, दूसरा श्लोक भी हो गया है, अब ये तीसरा श्लोक आता है, ये भी उसी के बारे में है। अब इसमें उनकी दो तीन बातें और बताएंगे कि किस तरीके से वो लग रहे हैं, पहले कैसे लगे जैसे तेजपुंज है, फिर कैसे लगे जैसे कोई शरीरधारी आ रहा है, उसके बाद में ऐसा लगा कि जैसे ये नारद जी हैं। ये बातें यहाँ हमको तीसरे श्लोक में देखने को मिलेगी। चयस्तुषामीत्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति। पुमानिति यहाँ पर ये दूसरा वाला ये न जो है ये गड़बड़ लग गया है, ये नहीं होना चाहिए था, पुमानिति। क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः, ये ना आप लोग काट दीजिएगा, ये ना नहीं है। चयस्तुषामीत्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः। कहते हैं क्रमाद, अमुम, क्रमाद माने धीरे धीरे, क्रमशः, अमुम माने यह, नारदः अरे ये तो नारद हैं, सह माने वह कौन, तो भगवान हरि, जिनका विशेषण पीछे खूब दिया जा चुका है, भगवान कृष्ण, वो इति बोधितः, इति बोधि, ऐसा उनको क्या हो गया, बोध हो गया, इत्यबोधि, ऐसा सबको क्या हो गया, बोध हो गया कि अरे अमुम नारदः, ये कौन हैं, तो ये नारद हैं। बोले सीरियल कैसे है, कैसे कैसे बोध हुआ, तो देखिए स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले कहते हैं कि विभु, विभु जो विभु हैं, ऐसे कौन, तो भगवान कृष्ण, उनके लिए दे रहे हैं सह, सह पद किसके लिए है, भगवान कृष्ण के लिए है। अब यहाँ हम सह पद से भगवान कृष्ण क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मंगलाचरण में हमने भगवान कृष्ण के बारे में ही पढ़ा है, इसलिए सह पद से हम भगवान कृष्ण को ही ले रहे हैं और किसी को नहीं। तो विभु माने जो समर्थ हैं, जो सर्वव्यापी हैं, क्योंकि पद आता है ऐसा कि विभु वस्तु तत्वावधारण समर्थ, विभु वस्तु तत्वावधारण समर्थ, तो विभु माने समर्थ होता है। तो समर्थ सह माने वह जो भगवान हैं, कौन भगवान हैं, तो भगवान श्री कृष्ण हैं। वो भगवान कृष्ण क्रमात् माने क्रम से, अमुम नारदः यह नारद हैं, इत्यबोधि ऐसा क्या कराते हैं,
बोध कराते हैं, इस प्रकार से समझ जाते हैं, इस प्रकार से समझा गया कि अरे ये तो नारद हैं। बोले पहले कैसे लग रहे थे? तो कह रहे हैं कि पूरा पूरा माने सबसे पहले त्विषाम चयः, त्विषाम चयः, त्विषाम माने होता है जो तेज है, उस तेज का जो पुंज है, उस पुंज को त्विषाम चयः माने वह जो तेज का पुंज है, उस तेज पुंज को, तेज पुंज है वही कह रहे हैं त्युषाचयः। त्युषाचयः माने तेज का जो पुंज है, समूह है, कांति का जो समूह है। इति माने इस प्रकार से, जैसा हम लोगों ने पीछे देखा कि उनको तो पूरा तेज का समूह मान लिया गया कि अरे ये कोई तेज का पुंज ही क्या हो रहा है, अधः पतति नीचे की ओर उतर रहा है। तो वही कह रहे हैं त्युषाचयः, पूरा माने सबसे पहले, त्युषाचयः इति इस प्रकार से अवधारितम अवधारणा की गई, उनको समझा गया। उनको किस प्रकार पहले समझा गया? तो जैसे त्युषाचयः, त्युषा के क्या हो, वो समूह हों, तेज के पुंज हों, कांतियों का बिल्कुल समूह हो। इति माने इस प्रकार से, अवधारितम माने अवधारित किया गया। कब? पूरा सबसे पहले। सबसे पहले नारद जी को क्या समझा गया? तो त्युषाचयः, त्युषा का समूह, तेज पुंज समझा गया। इति माने इस प्रकार से अवधारितम अवधारणा की गई, उनको समझा गया। ततः, ततः माने तत्पश्चात, उसके बाद जब शरीर तेज पुंज समझ लिया गया उनको, उसके बाद कहते हैं कि विभाति विभाविताकृतम, विभाविताकृतिम, उसके पश्चात उनको क्या समझा गया? तो कह रहे हैं कि कोई आकार वाले, विभा, विभा माने ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कोई आकृतिम, कोई आकृति वाले हैं, ऐसा लोगों को लगा। ततः माने तत्पश्चात, पूरा माने सबसे पहले क्या लगा कि चयस्तुषा, चयः तुषा चयः, तुषा माने तेज के पुंज हैं। इति अवधारितम, ऐसा अवधारणा की गई, ऐसा लोगों ने समझा। ततः माने तत्पश्चात, उसके बाद लोगों ने क्या समझा कि ये विभाविताकृतम, विभावित कोई आकृति है, विभावित कोई आकृति है, मतलब कोई आकृति विशेष। तो कैसा है? तो शरीरी, शरीरी इति, जैसे कोई शरीर है, इस प्रकार से। इति माने इस प्रकार से यह समझा गया। विभावित माने प्रतीत हो रहा था, आकार वाले, जैसे कोई शरीरी, जैसे कोई शरीरी हो, कोई शरीरधारी हो, इस तरीके से। इति माने इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी अवधारितम पद को लगा देंगे। अवधारितम माने समझा गया, ऐसा समझा गया उनको। इतना समझने के बाद फिर उसके बाद कह रहे हैं कि तत्पश्चात, उसके पश्चात जब पहले सबसे पहले पूरा उनको क्या समझा गया? तेज का पुंज समझा गया। उसके बाद फिर उनको क्या समझा गया कि ये कोई शरीरधारी हैं। उसके बाद उनको क्या समझा गया? तो कह रहे हैं विभुर विभक्तावयवम पुमान इति। विभुर, विभुर पद हमने यहाँ सह के साथ लगा दिया था। अब बचा है विभक्तावयवम, विभक्त हो गए हैं अवयव जिसके, अवयव माने हाथ पैर, अर्थात स्पष्ट रूप से हाथ और पैर दोनों विभक्त हो गए, दिखलाई देने पड़े। तब पता चला कि पुमान, अरे यह तो कोई पुरुष है, कोई मनुष्य है, ऐसा पुरुष है। इति माने इस प्रकार से अवधारितम माने अवधारणा की गई, उनको समझा गया। ऐसे क्रमात् माने क्रमशः, पहले उनको क्या समझा गया? पूरा चयस्तुषा, सबसे पहले उनको तेजपुंज समझा गया, फिर शरीरी समझा गया, और उसके बाद पुमान इति, पुरुष है, इस प्रकार से समझा गया। तो क्रमात् माने क्रमशः, एक एक वन स्टेप के बाद सेकंड स्टेप, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप, ऐसे करके अमुम नारदः, अरे ये तो कौन है? नारद हैं। इस प्रकार से, इस प्रकार से, इति माने इस प्रकार से अबोधी, अबोध हुआ, सबको क्या हो गया? बोध हो गया, सब उनको समझ गए, इस प्रकार से समझा गया। फिर से हम एक बार इस श्लोक को देखेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे। चयस्त्विषामीत्यवधारितं पुरा
यहाँ कॉमा लगा दीजिए। ततः शरीरीति विभाविताकृतिं विभुर्विभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सह विभु। वो जो विभु हैं कौन, भगवान कृष्ण, उन्होंने, वो भी तो वहाँ पर बैठे ही थे तो वो जो भगवान कृष्ण हैं सबसे पहले पूरा माने सबसे पहले तुषाचय, ये क्या है, कोई तेज पुंज है, इति अवधारितम, इस प्रकार से अवधारणा की गई, इस प्रकार से समझा गया। वहाँ जो लोग द्वारिका में, वहाँ जो सभा में उपस्थित थे, उन्होंने क्या सोचा कि ये कौन है, कोई तेज पुंज है, तैस्तुषाय, कोई तेज पुंज है। दोबारा तो कह रहे हैं विभाविताकृतिम शरीरी इति, दोबारा विभावित आकृतिम, थोड़ी सी जो आकृति दिखी उससे यह पता चला कि शरीरी, यह कोई शरीरधारी है, लेकिन कौन है यह पता नहीं चला। उसके बाद विभक्तावयव, जब उनके अवयव, नारद जी के अवयव बिल्कुल विभक्त हो गए, हाथ पैर बिल्कुल दिखाई देने लगे, तब ये पता चला पुमान इति, अरे यह तो पुरुष हैं, इस प्रकार का अनुभव हुआ। इस तरीके से क्रमात् माने क्रमशः, अमुम नारद, यह जो नारद हैं, इति इस प्रकार से बोधि, इस प्रकार से अबोधि माने इनका बोध हुआ, इस प्रकार से बोध हुआ। अब इसमें जो विभु पद है, विभु पद व्यापकता का भी बोधक है, लंबा चौड़ा खूब विभु हो, खूब व्यापक हो, और समर्थ का भी बोधक है। सह आप लोगों को पता ही है कि सह तवते तम तवताना रूप तो खूब याद ही किए हैं। पूरा माने पहले, ये भी अव्यय पद है, आप लोगों को पता ही है, पूरा अव्यय पद है, सह पता ही है। विभु माने व्यापक भी होता है, समर्थ भी होता है, पूरा अव्यय पद है, इतनी जानकारी तो आपको रहनी ही चाहिए। उसके बाद आता है तुषाम चयः, तुषाम चयः, ये जो तुषाम है ये षष्ठी एक वचन का रूप है, बहुवचन का है तुषाम, जैसे सर्वेषाम, ऐसे तुषाम, तुषाम, तुषाम चयः। और आगे चलते हैं तो आगे कह रहे हैं कि अवधारितम, मिटेगा कैसे हो, हाँ मिट गया। ये जो अवधारितम है, ये अवधारितम द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। ये ततः पद, ये भी जो है ततः, उसके पश्चात उसके बाद तत् से तसिल प्रत्यय करके बनता है ततस, और ततस से ही क्या कर देते हैं हम, ततः बना लेते हैं। जो व्याकरण पढ़े हैं उनको तो पूरा पूरा समझ में आएगा, जो नहीं पढ़े हैं वो केवल मूल मूल बातों पर ही ध्यान दें। विभाविताकृतिम, ये भी आप लोगों को पता ही है, विभाविताकृतिम ये भी द्वितीय एक वचन में ही आ जाएगा। विभाविताकृतिम ये भी किस में आएगा, द्वितीय एक वचन का रूप हो जाएगा, नारद के लिए प्रयुक्त हुआ है ये। उसके बाद विभक्ता वयवम, जिसके अवयव क्या हो गए हैं, बिल्कुल विभक्त हो गए हैं, इसमें भी द्वितीय प्रयोग, द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। रामम विभक्ता वयवम, विभक्ता अवयव, अवयव का जब चलाएंगे तो अवयवम, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो अमुम, अमुम भी आप लोगों को पता है। फिर कहते हैं क्रमात्, क्रमात् माने क्रमशः, क्रमशः जो नारद माने नारद जी हैं, वो नारद जी का क्या होता है, अबोधि। अब यहाँ पर जो अबोधि पद है वो क्रियापद है। अबोधि लुंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा, किसमें, लुंग लकार। अबोधि जो ये पद है यहाँ अ हो जाएगा इति, इति और धन अबोधि, इस तरीके से रूप रहेगा। तो जब हम संधि करेंगे तो ई को यण से यहाँ पर यण हो जाएगा, और यण बन हो के बन जाएगा इत्यबोधि। तो यहाँ पर अबोधि पद है, कौन सा पद है, अबोधि। तो अबोधि जो पद है ये लुंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने 2 श्लोकों का अध्ययन किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप लोग इसको भी देख लीजिए, और सिर्फ देखिए मत, ये हमारा चैनल का लोगो है, इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा। जैसे ही आप लोग यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब खोल करके उसमें चाहे टाइप करेंगे और चाहे बोल देंगे शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा, तो बोलते ही सबसे फर्स्ट में आप लोगों को ये लोगो दिखेगा।
जहाँ लिखा रहेगा तमसोमा ज्योतिर्गमय और यहाँ एक दीपक जलता रहेगा और यहाँ चैनल का नाम रहेगा शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा। तो उसमें आप लोग जब जाएंगे तो उसको सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक कर देंगे, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत की सेवा के लिए लगे हुए हैं। यहाँ आप लोगों को संस्कृत के सारे विषय फ्री में पढ़ाए जा रहे हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं है किसी भी तरीके का। मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आपका टीजीटी पीजीटी का पूरा सिलेबस पूरा कर दूंगा, लेकिन यथासंभव जितना हमसे हो सकेगा मैं पूरा मेहनत करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट जेआरएफ सबके सिलेबस आपको यहाँ विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाए। मैं शिवाकांत शुक्ल, मेरा भी नेट जेआरएफ 2019 दिसंबर में हो चुका है। उसके बाद से मैंने ये चैनल प्रारंभ किया ताकि मैं आप लोगों को भी गाइड कर सकूं कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करिए और 2-4 सब्सक्राइबर ताकि और बढ़ते चले जाएँ और धीरे धीरे करके देश और विदेश चारों तरफ हम लोग संस्कृत और संस्कृति दोनों का विस्तार कर पाएँ। इस तरीके से हम लोगों ने अध्ययन किया। आज 3 श्लोक हो गए हमारे, और आगे इसी तरीके से हम ये जो 75 श्लोक हैं हमारे इस शिशुपाल वध में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ में अभिज्ञान शाकुंतलम भी चल रहा है। इसके बाद 10 रूपक, साहित्य दर्पण, इनको भी हम चलाने का प्रयास करेंगे। अब समस्या ये हो जाती है कि अकेले हैं, मैटर भी तैयार करना पड़ता है, टाइप भी करना पड़ता है, फिर पढ़ाना भी पड़ता है, वीडियो एडिट भी करनी पड़ती है, बड़ी समस्या आ जाती है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएँ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। राधे राधे।